हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग हॉर्नबिल से चैप्टर नंबर 2 का आज रिवीजन करेंगे। वी आर नॉट एफर्ट टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता जब हम लोग एक साथ हो। तो ये किसी के द्वारा कहा हुआ कथन था, तो स्टोरी में पढ़े होंगे तो जानकारी होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर फोकस करते हुए आज स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। आई थिंक पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रिवीजन हम लोग करके रिकॉल समरी में देखेंगे डिटेल। देखिए, ये आपका डुप्लीकेट कर रहे थे ना कैप्टन जेम्स कुक। आई थिंक कैप्टन जेम्स कुक उन्हीं का डुप्लीकेट करने जा रहे थे वर्ल्ड वॉयज़ पे, जो 200 ईयर पहले किए थे। तो समुद्री यात्रा इन लोग करने जा रहे थे। एक फैमिली था जिसमें कि आपका मेन जो हेड थे, इसका जो राइटर है कैप्टन जेम्स गोर्डन कुक एंड इलान ईस्ट। तो यहाँ पर गोर्डन कुक वही कैप्टन जेम्स कुक थे। उनका एक लड़का था जोनाथन और लड़की थी सुजैन। तो जोनाथन आई थिंक 6 ईयर और सुजैन आई थिंक 7 ईयर करके दोनों का डेट है। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। और इसके बाद उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मैरी, तो वो थी। और इन्होंने दो सेलर को लिया था, नाविक को, जैसे कि लैरी विजिल और हर्ब सेगलर, स्विस हर्ब सेगलर। अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेगलर उन लोग का नाम है। तो आगे चल कर डिस्कस करेंगे क्या क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट इज़ ए फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरस ऑर्डियल दैट ए फैमिली एक्सपीरियंस। यह किसी भी पर्सन का पहला अकाउंट है। अकाउंट में घटना, ऑफ एन एडवेंचरस काफ़ी खतरनाक, ऑर्डियल मतलब बेकार, दैट ए फैमिली एक्सपीरियंस जो कोई फैमिली एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है, कैसे? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट जब पढ़िएगा तो उसका 3 पार्ट है। कैसे? द नरेशन ऑफ द इवेंट मैच विद द मूड ऑफ द वॉयज। पूरा जो नरेशन जो स्टोरी बताया है, तो उसका सारा का सारा मूड किससे मैच किया? वॉयज। वॉयज मैंने क्या होता है? समुद्री यात्रा से, मतलब समुद्री यात्रा का व्याख्या उसमें पूरा किया है। क्या है? द नरेशन ऑफ द इवेंट्स मिरर्स द हेक्टिक इफोर्ट ऑफ द कैप्टन एंड क्रू टू प्रोटेक्ट द वेव वॉकर। अब वेव वॉकर क्या है? तो वेव वॉकर यहाँ पर आपका, तो वेव वॉकर से आपका बहुत ही सवाल एग्जाम में बनता है कि वेव वॉकर का लंबाई कितना था, इसका वजन कितना था। आई थिंक 23 मीटर लंबा था और 30 मीटर आपका क्या था? इसका टन, 30 टन इसका वेट था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे सब। तो एक नाव था, तो वही बोल रहा है किसे? द नरेशन ऑफ द इवेंट्स मिरर हीरोइक इफोर्ट, मतलब काफ़ी तगड़ा, काफ़ी जोशीला इफोर्ट कैप्टन जेम्स कुक का। एंड यहाँ पर और एक कौन है? क्रू वही जो सेलर था। तो दोनों का इफोर्ट को दिखाया गया कैसे कैसे इन लोगों ने नाव को बचाया, कैसे बचाया, तो आगे देखेंगे हम लोग। द सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन कैसा बात हो, सेकंड सेक्शन डिस्क्राइब द देयर स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लास्ट 15 आवर्स। और लास्ट 15 आवर में कैसे उन लोगों ने सर्वाइवल किया, कैसे स्ट्रगल किया जीने के लिए। क्योंकि काफ़ी वहाँ पर उन लोग को इंडियन ओशियन में जाइएगा, क्योंकि इन लोग इंडियन ओशियन को होते हुए पूरा वर्ल्ड वाइज करता है ना। इंग्लैंड आई थिंक प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर और पूरा वर्ल्ड का यात्रा करते करते साउथ पर केप टाउन होते होते पूरा पहुँचता है। ठीक है, तो उस समय साउथ इंडियन ओशियन की ओर जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग का स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है। तो उसमें इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे सर्वाइव किया लास्ट 15 आवर में। नाव इन लोग का पलट गया था, बहुत सब चोटीला भी हो गया था, तो वो सब में बहुत डेंजर सिचुएशन था। तो वही सेकंड फेज को दिखाया है। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ द नरेशन शिफ्ट बैक टू द रिलैक्स स्टाइल। लास्ट में एक रिलैक्स मूड में उन लोग वापस आता है। एक आइल्स एम्स्टर्डम करके एक वहाँ पर टापू रहता है, उसी टापू पर इन लोग पहुँच जाता है। ठीक है ना, आइसलैंड रहता है, तो वहीं पे इन लोग पहुँचता है। तो तीन सेक्शन में इसको दिखाया गया। पहला में हम लोग इन लोग का एफोर्ट देखे, प्रयास देखे। दूसरा में हम लोग देखे कैसे इन लोगों ने सर्वाइव किया, और लास्ट में देखे कैसे इन लोग रिलैक्स लास्ट में किया था। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एडवेंचरस एक्सपीरियंस बाय द नरेटर एंड हिज फैमिली। जो नरेटर जो स्टोरी बता रहे हैं, और उनके फैमिली के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया था, खतरनाक एडवेंचरस एक्सपीरियंस, उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, पूरा व्याख्या है। ठीक है, समुद्री एडवेंचरस। एंड द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी, देखिए नाम आ गया मैरी, उनका सन था जोनाथन और लड़की थी सुजैन। ठीक है, वे आर accompanied बाय द 2 एक्सपीरियंस सेलर अमेरिकन लैरी विजिल्स एंड स्वीप्स हर्ब सेगलर। सारे का नाम यहाँ पर आ रहा है कि इन लोग के साथ इन लोग क्या किया था, एक कंपनी में एक साथ बाय द 2 एक्सपीरियंस सेलर, 2 सेलर को लेकर, और इन लोगों ने वर्ल्ड वाइज पर चल दिया था, समुद्र यात्रा करने चल दिया था। इन लोग का एज पूछता है, जोनाथन आई थिंक 6 ईयर का है और सुजैन 7 ईयर की, थोड़ा सा बड़ी है। ठीक है, अमेरिकन लैरी विजिल सीरीज हर्ब सेगलर। ठीक है, ऑन जुलाई 1976 दे सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ एक इंग्लैंड में जगह है, तो वहीं से इन लोगों ने सेट सेल यानी कि नाव का स्टार्ट करता है वहाँ से यात्रा। ठीक है, चलिए डेट पूछेगा तो 1976 में।
चलिए, इन द वेव वॉकर नाव का नाम हो गया ए स्पेशली बिल्ड बोट। ये काफ़ी स्पेशल ढंग से इसको बनाया गया था। काफ़ी दिन तक इन लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था बहुत दिनों से कि वर्ल्ड वाइज पे जाना है तो इस नाव पर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉनरी वेयर वाज प्लीजेंट। जॉनरी का पहला पार्ट काफ़ी एकदम सुनहरा ढंग से, अच्छे ढंग से बीता। एंड एवरीथिंग वेंट ऑन द स्मूथली अप टू केप टाउन। और केप टाउन एक प्लेस है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ तक सब स्मूथली, आसानी से सब कुछ बीता, कहीं से कोई दिक्कत ना हुआ फर्स्ट फेज में, ठीक है। सेकंड फेज की बात करते हैं। अनफ्रेंडली द वेदर एंड द क्या गिगेंटिक waves of the southern Indian Ocean compel the sailors to slow their speed and drop the storm jeep and take other precautions। देखिए, आप जब पढ़िएगा थोड़ा सा बुक में देखिएगा तो एक नाव का चित्र होगा, ठीक है ना। आई थिंक चित्र अच्छे से बना लीजिएगा, तो वहाँ पे उसमें सब नाम लिखा हुआ कैसे कैसे का। देखो, स्टॉर्म जीप इसका यूज हुआ तो एक बहुत ही लंबा इस टाइप से लगा, इसमें कपड़ा वगैरह लगा रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टॉर्म जीप। वहाँ पे देखिएगा तो स्टॉर्म जीप वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही जो साउदर्न ओशियन का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अनफ्रेंडली वेदर इन लोग का साथ नहीं दे रहा था। और गिगेंटिक वेव्स यानी या फिर जिजेंटिक इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, तो वेव काफ़ी मतलब कि काफ़ी तेज बड़ा बड़ा वेव वहाँ पे आने लगे साउदर्न इंडियन ओशियन। एंड कंपेल द सेलर टू स्लो देयर स्पीड। और सेलर को, नाविक लोग को मजबूर कर दिया कि अपने स्पीड को कम करें। एंड ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, इसको क्या करें, ड्रॉप कर दे, नीचे गिरा दें, ठीक है। एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, और कुछ कुछ प्रिकॉशंस को ले लें, ठीक है। प्रिकॉशन, सावधानी वगैरह को ले ले, बरत ले। चलिए, द डेंजर वॉज सो इम्प्लिसिट दैट द सेलर कंपेल द लाइफ क्या है, लाइफ राफ्ट ड्रिल, ठीक है ना, अटैच द लाइफ लाइन एंड लाइफ जैकेट्स, ये सब इन लोग ले लिया अपना सुविधा के लिए ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। एंड इसके बाद ऑन द 2 जनवरी यहाँ पर 2 जनवरी 1976 का बात रहा, वेव हिट द वेव वॉकर काफ़ी तेज़ी से हिट किया एंड काउज ए मच डैमेज, जो काफ़ी उसमें नुकसान भी कर दिया, ठीक है। द सेलर गोट इंजर्ड, और जो नाविक थे वो घायल हो गए। एंड द नरेटर वाज थ्रोन ओवर बोर्ड बट द मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द वेव वॉकर्स गार्ड रील। तो नरेटर को क्या हुआ कि नरेटर को बाहर फेंक दिया गया, थ्रोन ओवर बोर्ड, बोर्ड से नीचे, ठीक है ना। एंड बट मैनेज टू गेट होल्ड द वेव वॉकर गार्ड रेल्स के जाकर वहाँ पर रुक गए और अपने आप को होल्ड कर पाए, ठीक है, नाव पर, मतलब अंदर नीचे नहीं, समुद्र में नहीं गिर गए, नाव पर ही रहे। एंड इन स्पाइट ऑफ द मल्टीपल इंजरी, काफ़ी मतलब कि घायल होने के बाद भी, ही टुक होल्ड द व्हील, किस प्रकार व्हील को पकड़ा, जिस व्हील से नाव को चला रहे थे, तो ही टुक होल्ड ऑफ द व्हील को भी पकड़े, ठीक है, इतना घायल होने के बाद। इन एन एटमोसफेयर ऑफ द फियर एंड पैनिक, मेरी टुक ए चार्ज ऑफ द व्हील एंड वेयर एज द लैरी एंड हर्प स्टार्ट पम्पिंग आउट ऑफ द वाटर। देखिए, कह रहा कि इन एटमोसफेयर ऑफ फियर, डर का माहौल बना हुआ था, एटमोसफेयर था, एंड पैनिक था, आतंक था। फिर भी जो मैरी थी, टुक चार्ज ऑफ द व्हील का चार्ज ले ली। वेयर है, जबकि लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर क्या किया, स्टार्ट पंपिंग आउट ऑफ वाटर निकालना उन लोगों ने स्टार्ट किया। द नरेटर मैनेज टू, वाटर नाव में पानी हिल गया था, इंटर कर गया था, तो निकाल रहे थे। द नरेटर मैनेज टू स्ट्रेच ओवर द कैनवास, ठीक है, कैनवास जो तिरपाल लेकर आया था, एंड अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द शिप। वो कैनवास से कुछ गैप्स को भर रहे थे ताकि पानी अंदर ना आए, तो रोकने का कोशिश कर रहे थे कौन, नरेटर, ठीक है ना, फ्रॉम द एंट्रिंग शिप में पानी और ना हिल पाए। देयर हैंड्स पंप स्टॉप वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, सब समाप्त हो गया था। एक हैंड पंप अलग से रखे थे तो उसको लास्ट में निकाले थे, लेकिन पहले से इन लोग का सब समाप्त हो गया था, ठीक है। कह रहे दे वेयर डिस्ट्रेस्ड, वे काफ़ी मतलब कि डिस्ट्रेस हो गए, हतोत्साह हो गए, निराश हो गए। एंड बिजी इन द पंपिंग पानी को निकालने बिजी हो गए। एंड स्टीयरिंग, चिंतित भी हो गए थे, रिपेयरिंग कर रहे थे। एंड क्या है, रेडियो सिग्नल को भी मिला रहे थे, ठीक। ये सब काम को याद रखिएगा, पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग कर रहे थे, नाव को चलाने में काम कर, रिपेयरिंग कर रहे थे, ठीक है। एंड दे स्टडी चार्ट्स एंड क्या है, कैलकुलेटिव डिसाइडेड टू रीच द नियर आइसलैंड। और ये चार्ट वगैरह को भी स्टडी कर रहे थे कि जैसे कि कैलकुलेट करके हम लोग कहाँ पे, नज़दीक में जो आइसलैंड है वहाँ पे पहुँच सके, ठीक है। दे वेयर ऑल वेयर टू बिजी इन द रेस्क्यू वर्क, और सारे रेस्क्यू के अभियान में बिजी थे। एंड डिड नॉट टेक एनी मील फॉर 2 days, और 2 दिनों से उन लोगों ने कोई खाना वगैरह भी नहीं खाया था, ठीक है। एंड चिल्ड्रन वेयर इंजर्ड टू, बच्चे भी यहाँ पर घायल हो गए थे। बट दे डिड नॉट ड्रा एनी अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड जस्ट अलाउ देम टू सेव द वेव वॉकर। उन लोग भी घायल हो गए थे, उन लोग पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पेरेंट्स को अटेंशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि मेरे और देखिए मेरे घायल हो गया इस टाइप से, नहीं, उन लोग साहस दिखाया और पेरेंट्स को सपोर्ट किया, ठीक। जस्ट अलाउ देम सेव द वेव वॉकर कैसे बचाया जाए, तो उसमें उन लोगों ने सपोर्ट किया था। द चिल्ड्रन सेड दैट दे वर नॉट एफर्ड टू डाई इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर। बच्चे बोलते हैं कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता जब वे सब एक साथ हो, दे कैन ऑल बी टुगेदर।
द नरेटर बिकम मोर, जब बच्चे ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो नरेटर जो थे कैप्टन जेम्स कुक और तो काफ़ी डिटरमिन हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सीइंग द चिल्ड्रन करें, बच्चों को साहस देखकर और काफ़ी क्या होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग इच्छा दिखाते हैं आप तो कुछ करेंगे। फाइनली द रीच, और अंततः हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एक आइसलैंड जिसका नाम है आइल्स एम्स्टर्डम, याद रखिए इस आइलैंड में पहुँच जाते हैं। ए वोल्केनिक आइसलैंड दे वेयर वेलकम बाय 28 इनहेबिटेंट्स, याद रखिए वहाँ पे 27 इनहेबिटेंट्स थे, आवासी लोग थे, यानी कि साइंटिफिक बेस था उस आइलैंड पे। तो वहाँ पर उन लोगों ने रुका एंड थस थे कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर फेल ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द सेलर एंड मेड इट पॉसिबल टू कम आउट द जॉ ऑफ द डेथ। और साथ ही साथ कलेक्टिव स्ट्रेंथ एक साथ सब मिलकर नेवर फेल ऑप्टिमिस्ट ऑफ द सेलर का जो आस था, आस को फेल नहीं होने दिया, आस जो बना के रखा सब मिलकर, एंड मेड इट पॉसिबल टू कम आउट द जॉ ऑफ द डेथ, और सब ऐसा पॉसिबल बनाया ताकि उन लोगों ने डेथ के जबड़ा से बाहर निकल पाए, ठीक है ना। तो ये सब मिलकर काम किया, ठीक। एंड दो द जोनाथन एंड सुजैन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव द वेव वॉकर, उन लोगों ने वेव वॉकर को बचाने में कुछ किया नहीं, बट देयर करेज, उन लोग का जो करेज था, फियरेंस जो इंटरनल जो फियरेंस का एक्यूरेट हिंदी बताते हैं, एंड फेथ विश्वास, ऑप्टिमिस्टिक एंड गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंट टू नरेटर एंड हिज टीम, ये सब काफ़ी शक्ति दिया, ठीक है ना। परसिस्टेंस काम कंटिन्यू करने के लिए इन लोगों ने एफर्ट दिखाया, ठीक है। एक वर्ड मीनिंग का हिंदी बताते हैं, फोरबियरेंस मतलब कि सहनशीलता, इसमें नया वर्ड सीखिएगा तो आपको काम देगा, आगे भी सब्जेक्टिव एग्जाम क्लास 12 में लिखिएगा तो वहाँ पे सब वर्ड डालने में थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। चलिए समाप्त होगा, तो डिटेल होगा। लाइन बाय लाइन चाहते तो इसका लाइन बाय लाइन भी मैं दे दिया था, बहुत पहले ही स्टार्ट किया था, क्लास 12 में चलेगा तो आप लोग दे नहीं पाए अच्छे से, तो अब लाइन में देने बहुत टाइम चला जाएगा, तो काफ़ी डीप आपका डिटेल में समरी हो गया। अब इसका हम लोग MCQ देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, तो सारे MCQ का कॉपी में राइट डाउन कर याद करना है ताकि लास्ट में हम लोग को टफ है ना पर आसानी से सब कुछ याद हो जाए। व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर हेड सेम्स इनटू द व्हील, व्हील में उनका हेड जो है ना, सेम्स मतलब कि हेड अंदर की ओर चला गया था, व्हील में टकरा गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, ही वॉज हर्ट बट स्टडी, वे काफ़ी हर्ट चोटीला हो गए बट स्टडी, फिर भी वो बिजी थे। इसके बाद कह रहा है द फ्लीव द ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मतलब कि यहाँ पे फ्लीव ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स के नीचे डूब गए, ओवरबोर्ड यानी जो बोर्ड था तो उससे ऊपर फेंका गए थे, तो यही हुआ था हम लोग देखे थे। एंड ही वॉज नॉट हर्ट एंड अगेन कंट्रोल इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना है, यही सब आपका एग्जाम में भी रहता है। हाउ लॉन्ग डिड दैट टेक फॉर द शिप टेस्टिंग एंड फिटिंग, क्या बोले कि शिप को काफ़ी दिनों से काम किया जा रहा था, स्पेशल शिप बनाया गया था, तो कितना मंथ उन लोग काम कर रहे थे, तो आई थिंक मेरे अनुसार यहाँ पर मंथ आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, बी होगा मंथ, ठीक है, कम से कम महीनों से उन लोग काम कर रहा था नाव को बनाने में। चलिए, व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम, हम लोग कब पहुँचे थे, तो टाइमिंग याद रखिएगा, जो जहाँ पे हम लोग समरी में नहीं देख पाए, डेट क्लियर क्या था कि 6 PM इन द इवनिंग आई थिंक, और रीच नेवर देयर, कभी नहीं पहुँचे, 11 नेक्स्ट मॉर्निंग, या डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, नहीं, उन लोगों ने शाम को 6 बजे तक उस आइल एम्स्टर्डम आइलैंड था तो वहाँ पर पहुँच गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर होगा और मस्त होगा जो भी होगा। चलिए, करेक्ट होगा और बेस्ट होगा। व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन टुडे, 2 दिन से कुछ नहीं खाए थे, 2 दिन बाद पहला क्या खाए थे उन लोग, याद रखिएगा कि ब्रेड और मिल्क आई थिंक, नहीं, कॉर्न बीफ और क्या है, क्रैकर बिस्कुट वगैरह खाए थे। बीफ मैंने क्या होता है, बीफ मैंने होता है सुअर का मांस, और कॉर्न मतलब तो कॉर्न नाम ही याद रखिए, कॉर्न मतलब कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट वगैरह खाए थे। चलिए, 5th नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, पहले सवाल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग व्हाट हैपन आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, बंद हो गया था, अब विद द डेरिव्स एंड फ्लोटिंग अराउंड द केबिन में, सब वहाँ पर डेरिव मतलब क्या होता है, कचरा, ठीक है ना, तो कह रहा है ब्लॉक विद द डेरिव्स, कचरा से ब्लॉक हो गया था, नहीं काम कर रहा था, एंड फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स में फ्लोट करने लगा था। तो व्हाट हैपन आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अब विद द डेरिव्स और फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, सब कचरा से बंद हो गया, कचरा सब केबिन्स में घूमने लगा। तो द ऑथर कंसर्न टू इलेक्ट्रिक पंप टू आउट द पाइप, या फिर टेकिंग द वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट्स, या रिपेयरिंग द हैंड पंप, या आउथर फाउंडेड अनदर हैंड पंप। तो आई थिंक यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी और ए में कन्फ्यूजन है, आउथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू आउट पाइप, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमको करेक्ट ज़्यादा लग रहा है, तो आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनदर हैंड पंप को भी खोजे थे जो अलग रखे थे, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए,
व्हाट वाज द एज ऑफ द सुजैन एंड जोनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे VBI, तो सुजैन का एज क्या था, जोनाथन का एज क्या था। तो सुजैन बड़ी लड़की थी तो 7 हो, जोनाथन छोटा था तो 6, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, पढ़ाते वक्त आई थिंक बताए थे। ठीक है, और इस चैप्टर का तो आई थिंक लाइन बाई लाइन भी दिया हुआ है। चलिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, शिप का कंडीशन क्या था, ब्रोकन टिम्बर, स्टारबोर्ड साइड, क्या बल्क, स्टारबोर्ड साइड, ये सब नाम है। जब देखिएगा वेव वॉकर का पिक्चर एनसीईआरटी बुक में तो सब नाम दिया हो, वेव वॉकर हो गया ना, तो इसका आई थिंक राइट हैंड साइड को स्टारबोर्ड साइड बोला जाता है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाता है, उसको लिम्ब या कुछ और नाम है, तो सारे नाम को याद रखना होगा। तो स्टारबोर्ड साइड क्या होगा, तो बगल इनवर्ड, ऊपर की ओर ऐसे उठ गया था इस टाइप से, एंड इनवर्ड अंदर की ओर ऐसे होगा। ठीक है, एंड क्लोथ्स, क्रोकरीज, चार्ट, शिप, टिन्स, टॉयज सब क्या हो गया था, स्लोस्ट मतलब कि समाप्त हो गया था। और देयर पर्सनल बिलोंगिंग, ऑप्शन नंबर जो भी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट और बेस्ट मिल गया, तो ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। चलिए, व्हाट हैपन टू द आउथर बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक, डेक तक पहुंचने में उनका बॉडी का हालत क्या हो गया था। हेड सेम्स अगेन, उनका हेड दोबारा से टकराया। फिर है लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विथ ब्लड, अब ब्रोकन टीथ, ये सब हो गया था, याद रखिए, दांत वगैरह सब टूटने लगा था, टूट गया था मतलब चोट से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, द लेग ब्रोकन और कुछ भी, द ब्रोटल लेग के लास्ट में क्या है, हिज ब्रोक हिज लेफ्ट हैंड, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वाई डिड द आउथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया कि हम लोग मरने वाले हैं, तो ऐसा क्यों कर लिया था, बिकॉज पीरियड्स एंड अटैक्ड द शिप, बिकॉज ऑफ द he was injured by the explosion, he was throwing in the sea, he was क्या है, अस्टेबल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। देख लेते हैं, पीरियड्स बहुत बड़ी बड़ी लहरें, हैड अटैक्ड द शिप, शिप पे अटैक कर लिया था। ठीक है, व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द डिजास्टर, डिजास्टर का पहला इंडिकेटर दिखा तो क्या हुआ, द वेव अपीयर वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द वेव्स, मिल गया आंसर, एंड ब्रोक द शिप यहाँ पे इनसाइड द टर्न डाउन, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है और बेस्ट है। चलिए, व्हाट डिड दे डू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, क्या किए थे वहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि उसको स्टॉर्म जीप को क्या किए थे, डाउन कर दिए थे, तो आई थिंक ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, इसको ड्रॉप किए, लेस अभी मॉर्निंग रोप वगैरह से उसको बांध दिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वाई डिड द आउथर हायर 2 क्रूमीन, 2 नाविक को हायर क्यों किए थे, टू टेक द रेस्ट ऑफ द लॉन्ग वॉयज टू हेल्प द टैकल ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेड सी, साउदर्न ओशियन में टेक्कल्स में क्या होता है, कोई बाधाओं को सामना को कैसे हम लोग टू हेल्प द टेक्कल में बाधाओं को, सॉरी हेल्प द टेक्कल वन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कोई बाधाओं को मदद लेने के लिए, बाधाओं से मदद लेने के लिए लिया गया था, कोई बाधा आएगा तो मदद लेंगे इन लोगों का। ठीक है, और आई थिंक इसी के साथ आपका क्लास भी एंड हुआ, और कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट करिएगा। तो डिटेल समरी दे दिए, सब कुछ स्टोरी माइंड में आ ही गया हो कैसे कैसे क्या हुआ, और इंपॉर्टेंट MCQ दे दिए, एग्जाम में और रिवीजन किया जाएगा तो सब कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पर और करेंगे। ठीक है, 11th है, अच्छे से इसको निकाल दीजिए, 12 में हम लोग चलेंगे ताकि फुल में फुल मार्क्स है, सब कुछ लाइन बाय लाइन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समरी देखेंगे, उसके बाद रिवीजन देखेंगे, हर एक चीज़ को बार बार देखा जाएगा ताकि हर एक बात आपका माइंड में एडजस्ट हो जाए, बहुत MCQ प्रैक्टिस करेंगे। जिस बार मैं 40 में 40 इस बार दिलवाया हूँ, उस बार अगले साल भी आप लोग का दिलवाने का दावा रखता हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।